गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको मैं पर्यावरण पढ़ा रही हूँ। आपने पर्यावरण में पार्ट 1 भी पढ़ लिया है, पार्ट 2 भी पढ़ लिया है। पार्ट 2 के मैंने आपको सही विकल्प, रिक्त स्थान और मिलान कार्य करा दिया था। आपको मैंने कॉपी में भी करने के लिए दिया था। बच्चों, कॉपी किताब होगी तभी आप काम कर पाएंगे, इसलिए आप जल्द से जल्द कॉपी किताबें ले लीजिए। चलिए आज हम क्या करते हैं, आज हम इसी पाठ के यानी पाठ 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसा कि आपको पता है पाठ है हमारा 2, हमारा स्वास्थ्य। हम अपने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने इस पाठ में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी ली है। हमें कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, हमें कैसे स्वच्छ रहना चाहिए, ये हमने इस पाठ में पढ़ा है। अब इसी पाठ से संबंधित यहाँ पर मैं प्रश्न उत्तर दे रही हूँ, आपसे पूछूंगी भी और आपको करने के लिए भी दे रही हूँ। तो आप बोर्ड पर नज़र रखिए और ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हमसे पूछे जाएंगे, इनमें प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये काम आपको बच्चों कॉपी में भी करना है, लेकिन अभी सिर्फ आप मुझे देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए। प्रश्न 1, क्या प्रश्न पूछा है बच्चों? देखो यहाँ पर, गंदगी फैलने से क्या होता है? गंदगी फैलने से क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। गंदगी फैलने से क्या होता है बच्चों? इसका उत्तर कैसे लिखोगे आप? 2 लाइन की कॉपी में दोनों लाइनों में मिलाकर लिखना है। लिखिए गंदगी, बोलो मेरे साथ, गंदगी फैलने से क्या होता है बच्चों? बीमारी फैलती है, रोग फैलते हैं। गंदगी फैलने से रोग फैलते हैं। क्या लिखोगे आप उत्तर? गंदगी फैलने से क्या होता है? गंदगी फैलने से रोग फैलते हैं, यानी बीमारियां फैलती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2, गंदगी किस प्रकार फैलती है? अब गंदगी कैसे फैलती है? बच्चे तो बहुत माहिर होते हैं गंदगी फैलाने में। इधर उधर कागज फाड़ फूड़ के फेंकना, झूठी चीज़ों को फेंकना, फल जो खाते हो केले वगैरह उनके छिलके फेंकना, ऐसे आप गंदगी इधर उधर फैलाते रहते हो। तो आप इसको उत्तर में लिखेंगे कैसे? लिखिए, बोलिए मेरे साथ, कागज फाड़कर अथवा गंदी एवं झूठी वस्तुएं इधर उधर फेंकने से क्या फैलती है बच्चों? गंदगी फैलती है। वापस बोलो मेरे साथ, गंदगी किस प्रकार फैलती है? ये हमारा प्रश्न है, उसका उत्तर आप कैसे लिखोगे? कागज फाड़कर अथवा गंदी एवं
जूठी वस्तुओं को इधर उधर फेंकने से गंदगी फैलती है। आप जो घरों में कचरा इधर उधर फेंकते रहते हो, मम्मी सफाई करती है और आप कचरा करते हो, और हमारे बाहर आसपास में भी अपन कचरा यूं ही फेंक देते हैं, इधर उधर हमारे घरों का कचरा फैला पड़ा रहता है जिससे गंदगी होती है और गंदगी से ही रोग फैलते हैं। ये हमारे 2 प्रश्न हो गए हैं। आगे देखिए, अब आपको तीसरा प्रश्न करना है बच्चों। कॉपी में आप इनको जरूर उतारेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रातः काल उठकर हमें क्या करना चाहिए? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। प्रातःकाल उठकर हमें क्या करना चाहिए? मैंने प्रश्न 1 और 2 करा दिए हैं, आपको अपनी कॉपी में करने हैं, पर्यावरण की कॉपी में। अब प्रश्न है हमारे पास, प्रातःकाल उठकर हमें क्या करना चाहिए? ये मैंने आपको पहले भी पॉइंट में लिखाया है, शुरू में इसका प्रश्न आया था अपने पास, मैंने कराया था। तो आप यहाँ उत्तर क्या लिखोगे? प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल हमें जल्दी उठकर शौच जाना दांत साफ करना साबुन से नहाना एवं बालों में तेल डालकर कंघा आदि कार्य करने चाहिए। ये आपके सुबह उठकर जल्दी जब आप उठोगे तो ये डेली के काम है, आपको ये करने चाहिए। क्या क्या? प्रातःकाल हमें जल्दी उठकर शौच जाना, दांत साफ करना, साबुन से नहाना एवं बालों में तेल डालकर कंघा आदि कार्य करने चाहिए। ये आपके डेली के काम है बच्चों, सुबह आपको जल्दी उठकर करने चाहिए। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया हमसे, सबसे बड़ा धन किसे कहा गया है? ये आपका प्रश्न 4। उत्तर इसका है अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति का सबसे बड़ा
धन है। किसे कहा गया है? व्यक्ति का स्वास्थ्य व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है, यानी अच्छा स्वास्थ्य ही, जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है, वह बीमार नहीं होता है, वह हमेशा अपने काम काज में लगा रहता है, कभी भी वह बीमारियों से ग्रसित नहीं होता है, तो उसके पास वह धन बराबर रहता है, यानी उसका दवाइयों पर खर्चा नहीं होगा, तो वह धन बचेगा। इसीलिए स्वस्थ व्यक्ति ही सबसे बड़ा धनी होता है। अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है, यानी हमारी जो काया है ये बिल्कुल निरोगी होती है, इसमें कोई रोग नहीं होता, तभी हम अच्छे धनी या धन हमारे पास धन होता है। चलिए एक बार फिर मैं समझा देती हूँ। प्रातःकाल उठकर हमें क्या करना चाहिए? बच्चों, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, प्रातःकाल हमें जल्दी उठना चाहिए, शौच जाना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए। ये आपके डेली नियमित कार्य हैं, ये करते रहना चाहिए। ये आपके प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, मैंने चारों प्रश्न करा दिए हैं, आपको कॉपी में करने हैं। इसके बाद में आप साफ साफ राइटिंग उतार के इनको याद भी करेंगे। चलिए आपको, हाँ बच्चों, हमने प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। आपने प्रश्न उत्तर आपकी कॉपी में ज़रूर करने, मैंने बोर्ड पर लिखे थे, पहला और दूसरा पहले लिखा था, मैंने मिटाया था। आपको वह स्क्रीनशॉट कर लेकर भी कर सकते हो, या फिर आप उसको वीडियो को स्टॉप करके भी आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। फिर मैंने तीसरा और चौथा कराया था, वो भी आप अपनी कॉपी में वीडियो को रोककर उतार सकते हो या उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अब हमारे क्या बचे हैं? केवल सही गलत के चिन्ह लगाइए। मैं यहाँ वाक्य नहीं लिख रही हूँ, केवल आपको बॉक्स बनाकर बता दूँगी कि किस वाक्य के आगे क्या आएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए जो लिखे हैं मैं बोल के बता रही हूँ, और यहाँ मैं चिन्ह लगाऊंगी, आप वहाँ अपनी किताब में चिन्ह लगा लीजिए और फिर कॉपी में उतार लेना। पहला है हमारा कै वाला, देखो कै पे लिखा हुआ है बड़े हुए नाखूनों को काटना नहीं चाहिए। ये तो गलत बात है ना बच्चों, नाखून बड़े होंगे, अगर हम उनको काटेंगे नहीं तो गंदगी होगी, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? गलत। हमसे क्या पूछा वाक्य में? बड़े हुए नाखूनों को काटना नहीं चाहिए, इसलिए ये गलत बात है। यहाँ पर आप गलत वाक्य है, इसको आप कट कर देंगे, यानी गलत का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है कागज फाड़ कर इधर उधर फेंक देने चाहिए। ये भी गलत बात है बेटा, हमें कागजों को नहीं फाड़ना चाहिए, कागज इधर उधर फाड़ कर नहीं फेंकने चाहिए। तो हमारा इस वाक्य के आगे क्या आएगा बच्चों? गलत। ये भी गलत बात है, इसलिए आप ख में भी गलत लगाएंगे। अब ग वाला देखिए, ग में क्या लिखा है? स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता अनिवार्य है, यानी हमारा स्वास्थ्य जो सही रहे इसके लिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए, इसलिए स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता अनिवार्य है। ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमको यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है, यानी राइट का चिन्ह लगाना है। फिर है साफ सुथरा रहना एक बुरी आदत है। ये भी गलत बात है बच्चों, साफ सुथरा रहना तो अच्छी बात है ना, तो हम साफ सुथरे रहेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे, इसलिए यहाँ पर हमको इस वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमसे गलत बात पूछी है। साफ सुथरा रहना एक बुरी आदत है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, इसलिए यहाँ पर आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। फिर ड वाला, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। स्वच्छ वस्त्र मतलब बिल्कुल साफ सुंदर कपड़े, वस्त्र यानी कपड़े होते हैं, इसलिए स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। एक बार देख लिए, क में गलत, ख में गलत, ग में सही, घ में गलत और ड में सही, यानी आपके 2 सही के चिन्ह आएंगे और 3 आपके गलत के चिन्ह आएंगे। ये बच्चों आपको काम कॉपी में करना है, ये आपका HW है। बिल्कुल साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में उतारेंगे और काम बिल्कुल अच्छे से करेंगे। हाँ, कॉपी में जैसे ही आप ये काम कर रहे हैं वैसे ही आपको प्रश्नोत्तर भी करने हैं।
किताब में आपको जितने भी यहाँ पर प्रश्न अभ्यास कार्य से संबंधित दिए गए हैं, ये सभी काम आपको करना है। मैंने बोर्ड पे कराया है, आप कॉपी में भी करेंगे।